श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। व्यास मुनि की जय हो, मां सरस्वती की जय हो। ओम विष्णुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कथा संग्रह विजय लक्ष्मी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको अधिक मास महात्म्य कथा सुना रही हूँ। आज 18वां अध्याय सुनाऊंगी। आप लोगों को आज एक महत्व की बात बताऊंगी। 19वें अध्याय में श्री विष्णु जी ने स्पष्ट कहा कि अगर एक दिन भी अधिक मास का व्रत कर लिया जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बहुत लोग ऐसे होंगे कि 30 दिन कैसे व्रत करें, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कैसे भी हो कर लें। व्रत की विधि शुरू में बताया, अभी फिर से बता रही हूँ। हविषान्य अन्न खाना है, यानी घी में पके अन्न खाना है। एक समय ही खाना है, रात्रि को। और सरसों का तेल इत्यादि तामस का भोजन नहीं करना। जप इत्यादि करिए, जो भी जप आप प्रण ले लीजिए। दान करिए, स्नान करिए, हरे की कथा सुनिए। ये प्रमुखता से बता दी और स्पष्ट मैंने बताया, और आप भ्रमित नहीं होंगे। तो अभी आप जो सुन रहे हैं दृढ़ धन्वा का उपाख्यान। और एक बात और, मैंने जो कवर फोटो बनाई है इस वीडियो की, कवर फोटो में संपूर्ण अधिक मास महात्म्य का सारांश छिपा है। कैसे? स्वामी विहीन और लोगों द्वारा तिरस्कृत, प्रभा से रहित अधिक मास अत्यंत दुख से पीड़ित विष्णु भगवान के पास गया। विष्णु भगवान उसे लेकर गोलोक गए और श्री कृष्ण भगवान ने अपनी प्रभुत्ता, अपनी शक्ति, अपना नाम, अपना सामर्थ्य उसे प्रदान किया। इस तरह मैंने बड़ी मेहनत से कवर फोटो बनाई है। आप फिर से आप लोगों को नमस्कार करती हूँ। आइए कथा का श्रवण करिए। कथा श्रवण करने का बहुत पुण्य है, और व्रत करने का भी, स्नान करने, दान, सबका पुण्य है। आइए श्रवण करिए। अष्टदशो अध्याय दृढ़ धन्वा उपाख्यान है। 17वें में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। 18वें में उसको फिर से प्राप्ति होगी। कैसे होगी, ये कथा सुनिए। नारद जी बोले, हे तपोनिधे। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़ धन्वा को क्या कहा, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजा श्री दृढ़ धन्वा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़ धन्वा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान करके भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगती पते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दशों दिशाएं गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण वायु स्पर्श करती हुई बहने लगी, और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से दशों दिशाओं को पूर्ण करने लगी। इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई। पृथ्वी जल मग्न हो गई। शोक रूप अग्नि के ताप से तपे हुए ब्राह्मणी को पता ही नहीं चला कि 1 मास बीत गया। न तो उन्होंने जलपान किया, न ही भोजन किया। केवल हे पुत्र, हा पुत्र, हे तात, इस प्रकार कह करके विलाप, हे पुत्र, इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो 1 मास व्यतीत हो गया, वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास का सेवन कर लिया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। बोले हरि भगवान की जय। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। बाद उन ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को देखा। पहले विष्णु भगवान, फिर श्री कृष्ण चंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर
स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हों ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, भो सुदय, तुम धन्य हो, इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजोत्तम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहूंगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय जी ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम प्रसन्न हैं, इसीलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र मांगा, जो निश्चित नहीं है। और अमर कहाँ है कोई। बाद उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसा अमर पुत्र नहीं मिलेगा। तब धनुर मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जो सामने है, यह जब तक रहे तब तक मेरे पुत्र की आयु रहे। ऐसा ही वो ऐसा कह करके इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसे ही पुत्र की प्राप्ति की। उन मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, इनका आदर सत्कार करो तो सब कुछ प्राप्त होता है, इनका कभी अपमान मत करना। इस तरह शिक्षा देने पर भी वह पुत्र मुनियों का अनादर ही करता था। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त हो उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष मुनि थे, महिष नामक मुनि थे, विधि से शुभ फल देने वाले। एक बार उन्होंने शालग्राम की पूजा की, जो पत्थर होता है, शालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया, यानी जिसमें जल भरा हो। वह क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि लगे। उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। जब उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वे ध्यान किए। जब वे ध्यान किए तो उन्हें सब कुछ पता चला। जब पता चला तो उन्होंने क्रोध किया, और क्रोध किया तो बहुत ही असंख्य महिष उत्पन्न हो गए, और उन महिषों ने उस पर्वत को खंड खंड कर डाला। और तत्पश्चात वह जो था दुर्मद लड़का, वह मर गया। धनु शर्मा ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। कहते हैं श्री कृष्ण जी, हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया।
यह तुमको सुख देने वाला होगा। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां उत्तम सुख देवताओं के वश से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर तुम आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्धि होगी तथा सेना सवारी से युक्त 10,000 पर्यंत पृथ्वी के राज्य का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होवेगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होवेगी, नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीतिक विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी, जो कि शुरू में दृढ़धनवा उपाख्यान में इनके परिवार को आपने सुना होगा। हे महाभाग, सुरों असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर इस पृथ्वी में हमने सब कुछ किया, अब कुछ कर्तव्य नहीं है। इस तरह ज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों से खींचे हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुम भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में तुम्हारा यही पुत्र सुख पक्षी होकर आवेगा और वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर तुम घर को जाओगे। बाद संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में तुम मग्न होगे। हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठाकर देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला। हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गद गद वचन से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देख लिया, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, इस समय वचन का उल्लंघन न कर मेरे मृत पुत्र को जीवित कर दिया आपने, और जीवित करने का कारण क्या है सो आप कहिए। श्री बृहन्न नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे सुदेव पुत्र जीवनम नामाष्ट दशो। ओम तत्सत। श्री पुरुषोत्तम भगवान का जो ब्राह्मण ने अनजाने में स्नान और व्रत का सेवन किया, उसी का फल। और ये कथा यहीं पूर्ण होती है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें, कमेंट्स और शेयर करें। नमस्कार। आपके स्नेहाकांक्षी यानी स्नेह की आकांक्षा करने वाली हूँ मैं। सकारात्मक चीजों को आपके समक्ष लेके आ रही हूँ। कोई प्रसिद्ध महिला नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि समाज को सकारात्मक और सर्व सुख सुलभ करने वाली चीजें प्रस्तुत हों, इसलिए कथा लेके आई हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। यह कथा सुनने से, भजन यजन करने से अधिक मास में सर्व सुख सुलभ होगा। एक चीज करके नहीं बोलूंगी कि ये करने से, ये करने, सर्व सुख सुलभ। धन्यवाद।